टू करंट अफेयर फंडा। आज हम इस केमिस्ट्री की वीडियो में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के लिए सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, तो आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट दे सकते हैं, साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का टॉपिक है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एनडीए, सीडीएस सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। इससे पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, उसमें हमने डिस्कस किया था कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का आइडिया किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ और उसकी क्या हिस्ट्री थी। मींस जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उस तक हम किस तरीके से पहुंचे थे। एंड उसके बाद जो लास्ट स्लाइड थी उसमें डिस्कस किया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या है और इसको किसने प्रिपेयर किया था। उसको प्रिपेयर किया था सर नील बोर ने। एंड वो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर पीरियड्स और ग्रुप तक हमने बात करी थी। देन अब उन पीरियड एंड ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है, देन और उसके बाद जो उन एलिमेंट्स में जो प्रॉपर्टी वेरी करती हैं वो उनका क्या पैटर्न है, उनके अंदर क्या टेंडेंसी है, किस तरीके से वो प्रॉपर्टी वेरी करती हैं विद इन अ पीरियड, विद इन अ ग्रुप, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सबसे बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इन एलिमेंट, इन एन एटम, उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये हमने एग्जांपल लिया है थर्ड पीरियड का। एंड थ्रू आउट द वीडियो हमने मोस्टली थर्ड पीरियड का ही एग्जांपल लिया है क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पीरियड है। सो अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्या टेंडेंसी, किस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेरी हो रहे हैं। वन थिंग इज दैट कि विद इन अ पीरियड जो एलिमेंट अरेंज होते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्जिक्यूटिव एटॉमिक नंबर। जैसे देखिए 11 के बाद आया 12, देन 13, तो ये विद इन अ सेम पीरियड अरेंज हुए हैं। जबकि अगर हम ग्रुप के बारे में बात करें, ग्रुप क्या होते हैं? ग्रुप होता है जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको हम ग्रुप कहते हैं। ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट अरेंज होते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव एटॉमिक नंबर के बेस पर नहीं होते हैं, बट दे हैव अ पर्टिकुलर इंटरवल। वो एक इंटरवल के बाद रिपीट तो होते हैं बट लेकिन उनके अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होते, लेकिन विद इन अ पीरियड एटॉमिक नंबर है वो कॉन्जिक्यूटिव है। जैसे 11 के बाद 12 आया तो दैट मीन्स सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। सो अब यहाँ पे किस तरीके से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनका क्या ट्रेंड है। जैसे आप जानते हैं सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, तो इसका आप देखिए 281, मैग्नीशियम का हो जाएगा 282, एल्यूमिनियम इज 283, सिलिकॉन इज 284, इसी दैट मीन्स सिमिलरली 5, 6, 7 एंड 8। ये अब जो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुए हैं दे आर इन द सेम शेल, ये सेम शेल में जा रहे हैं, थर्ड शेल के अंदर ही सब इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड हो रहे हैं अप टू आर्गन। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? उसका जो सबसे बाहरी शेल है उसमें क्या इलेक्ट्रॉन है? सोडियम के केस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, सो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। मैग्नीशियम के केस में इलेक्ट्रॉन है 2, एल्यूमिनियम के केस में 3 है, सिलिकॉन के केस में 4 है, फास्फोरस में 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 1 to 8 ये वेरी करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट विद इन अ पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। ये देखिए आप 1 to 8 वेरी कर रहे हैं, सोडियम से लेके आर्गन तक 1 to 8 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेरी कर रहे हैं और इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। नाउ व्हाट अबाउट द वैलेंसी? अब वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये दोनों डिफरेंट हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सबसे बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के, उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है जब एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है, जितने इलेक्ट्रॉन वो देता है या जितने इलेक्ट्रॉन वो लेता है, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। सो विद इन अ पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैलेंसी का क्या ट्रेंड है? इसके लिए आप फिर से इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 281, 282, देन 3, देन 4, 2, 8 सब जगह सेम है, देन 6, देन 7, देन 8। अब ये देखिए टू गेन द स्टेबिलिटी सोडियम क्या करेगा? सोडियम आयन बना देता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? 1। मैग्नीशियम क्या करेगा? मैग्नीशियम भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, सो देयरफॉर इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 2। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या हुई? एल्यूमिनियम भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा या फिर साझेदारी करेगा, तो उसके कितना हो गया?
3 इसकी वैलेंसी। सिलिकॉन क्या करेगा, सिलिकॉन भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, सो देयरफॉर इसकी वैलेंसी हो गई, ये भी टेट्रावैलेंट होता है तो इसकी वैलेंसी हो गई 4। नाउ व्हाट अबाउट द फास्फोरस, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन लार्ज शेल में ऑलरेडी हैं, दैट इज 2 8 5। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स। उन 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई 3 नॉट 5, इसकी वैलेंसी हो गई 3। सल्फर क्या करेगा, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो देयरफॉर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, सो देयरफॉर इसकी वैलेंसी हो गई 2। क्लोरीन के पास लार्ज शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की इसको कमी है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेगा, इसकी वैलेंसी हो गई 1। आर्गन के पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कोई इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करेगा, ना ये इलेक्ट्रॉन देगा ना ये इलेक्ट्रॉन लेगा। दैट इज द केस जो इनर्ट गैसेस होती हैं, और आर्गन, नियॉन, हीलियम, ये इनर्ट गैसेस है क्योंकि इनके अंदर इनका ऑक्टेट, इनकी स्टेबिलिटी कंप्लीट होती है, इनको किसी और इलेक्ट्रॉन की, किसी से साझेदारी की, किसी से लेने की देने की कोई जरूरत नहीं होती है, सो देयरफॉर इसकी वैलेंसी हो गई 0। तो आप देखिए किस तरीके से वैलेंसी वेरी कर रही है, 1 2 3 4 तक गई, उसके बाद ये फिर 3 2 1 0। सो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4, 1 to 4 तक पहले बढ़ेगी, उसके बाद ये डिक्रीज होती जाएगी अप टू 0 तक। सो दैट इज अ ट्रेंड इन वैलेंसी अक्रॉस द पीरियड, किस तरीके से वैलेंसी वेरी करती है। नाउ द साइज ऑफ द एटम, अब एटम का साइज किस तरीके से वेरी करता है विद इन अ पीरियड। जैसे कि इससे पहले भी हमने जो प्रीवियस स्लाइड्स थी उसमें डिस्कस किया था कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो एक ही शेल में, दैट मीन्स थर्ड शेल में ही जा रहे हैं। जैसे सोडियम के केस में इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगा 281, मैग्नीशियम का हो जाएगा 282, एल्यूमिनियम का 283। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आप देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड शेल तो पूरा फिल है, उसको तो टच ही नहीं किया जा रहा है, सिर्फ थर्ड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। पहले था 1, मैग्नीशियम के केस में हो गया 2, एलिन के केस में हो गया 3, सिलिकॉन के केस में 4, फास्फोरस के केस में 5, सल्फर में फिर 6 इलेक्ट्रॉन, देन 7, देन 8। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं ये विद इन अ सेम शेल ऐड हो रहे हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे उतना न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द एटॉमिक नंबर। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत बार बताया है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे उतना प्रोटॉन भी ऐड होगा। तो अगर विद इन द सेम शेल इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा। अब आप जानते हैं कि एटम स्टेबल क्यों है, एटम की स्टेबिलिटी इसलिए है क्योंकि इसके सेंटर में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, और ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को बाहर से अपनी तरफ को अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज द रीजन कि एटम को और एलिमेंट को हम स्टेबल मानते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, यही कारण है कि एटम इज अ स्टेबल एंटिटी। अब जितना, जैसे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन रहेगा, ये इसको अपनी तरफ को खींचेगा। अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा अप टू 7 तक। सो सोडियम का जो साइज होगा विद इन अ पीरियड दैट इज द लार्जेस्ट साइज, क्योंकि जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो अभी 1 इलेक्ट्रॉन के लिए है, आउटर मोस्ट के लिए, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर 3 इलेक्ट्रॉन के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन के लिए। सो अप टू क्लोरीन तक 7 इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर चार्ज के बीच का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंड देयरफॉर जो क्लोरीन का होगा वो होगा स्मॉलेस्ट साइज, सबसे छोटा साइज होगा इसी क्लोरीन का। नाउ व्हाट अबाउट द आर्गन, अब आर्गन के अंदर लार्ज शेल के अंदर और थर्ड शेल के अंदर ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। सो अब ये 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इन 8 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये जो नेगेटिव चार्ज है विद इन अ सेम शेल, विद इन अ थर्ड शेल, आपस में एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेगा, क्योंकि अब जितना फिल हो सकता था वो सारा फिल हो गया, इसके बाद और फिलअप नहीं होगा। सो अब ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे। बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन जो आर्गन का साइज है वो क्लोरीन से बड़ा हो जाता है। यहां पर आके थोड़ी एनॉमलिटी हो जाती है, और यही केस सारे इनर्ट गैसेस के साथ रहेगा, क्योंकि सभी में बिकॉज ऑफ दिस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन विद इन अ शेल
सेम शेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं, तो इस इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से आर्गन का जो साइज है वो क्लोरीन से बड़ा हो जाएगा। नाउ जैसे कि आप इस स्लाइड में देखिए, ये हमने एक चार्ट लिया है, इसमें एटॉमिक रेडियाई इन नैनोमीटर और प्रोटॉन नंबर को प्लॉट किया गया है। सोडियम का आप देखिए, सोडियम का साइज सबसे ज्यादा है विद इन अ पीरियड, सो इट इज द लार्जेस्ट इन साइज। क्लोरीन का साइज इस पीरियड में सबसे कम है, दैट इज द स्मॉलेस्ट। लेकिन आप देखिए आर्गन का साइज एकदम से शूट आउट हुआ है, एकदम से बढ़ा हुआ है। दैट इज इसका जो रीजन है, इसका रीजन है बिकॉज ऑफ द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। बिकॉज ऑफ दिस आर्गन का जो साइज है वो क्लोरीन से ज्यादा होगा विद इन अ पीरियड। सो अभी तक हमने क्या देखा, किस तरीके से साइज वेरी करता है, साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीजेस विद इन अ पीरियड, विद इन अ पीरियड के अंदर, एक पीरियड के अंदर, जैसे हमने थर्ड पीरियड का एग्जांपल लिया, साइज डिक्रीज होता है। जो सबसे पहले एलिमेंट होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा और उसके बाद साइज छोटा होता जाएगा। नाउ मेटेलिक कैरेक्टर विद इन अ पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। जैसे कि आप देखिए सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, अप टू एल्यूमिनियम दे आर मेटल, ये मेटल हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो मेटल की प्रॉपर्टी ये शो करते हैं अप टू एल्यूमिनियम तक, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन ये हैं नॉन मेटल्स, दीज आर नॉन मेटल्स। और उसके बाद इस सिलिकॉन का क्या केस है, सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड। मेटलॉइड वो होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि मेटल एंड नॉन मेटल की बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं। कुछ प्रॉपर्टी इनमें मेटल की होती है, कुछ प्रॉपर्टी इनमें नॉन मेटल्स की होती हैं। तो ये जो सिलिकॉन है दैट इज अ मेटलॉइड। अब इससे हमें क्या पैटर्न पता लग रहा है, इससे पैटर्न पता लग रहा है कि जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है विद इन पीरियड, एक पीरियड के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। सो जैसे आप देख रहे हैं जो इसमें स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हैं दे शोज द मेटेलिक प्रॉपर्टी, दे आर मेटल्स। उसके बाद फिर आते हैं मेटलॉइड्स और उसके बाद आता है नॉन मेटल। तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नाउ अब हम देखते हैं कि विद इन अ ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप्स आर द वर्टिकल जो रोज होती हैं, जो खड़ी हुई रोज होती हैं, उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। और इसके अंदर क्या क्या दैट मीन्स एलिमेंट का की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरीके से वेरी करती हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने बताया कि ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होता। जैसे आप देखिए लिथियम का है 3, देन सोडियम का है 11, देन पोटेशियम का है 19। सो इस तरीके से ये वेरी कर रहे हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है बट दे आर एट अ पर्टिकुलर इंटरवल। अब देखिए कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सब में सेम है। इनके बीच का क्या बदला, इनके बीच के जो शेल्स हैं उनकी फिलिंग बदली है। जैसे लिथियम के केस में 2-1 था, सोडियम के केस में हो गया 2-8-1, 2-8-8-1 इन केस ऑफ पोटेशियम। सिर्फ जो बीच के शेल्स हैं उनके बीच दैट मीन्स उनके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग में बदलाव आया है, वो शेल्स बदले हैं, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सब पूरे ही ग्रुप में एक चीज रहेगी। इसी तरीके से ये तो हमने एग्जांपल लिया था एल्कली मेटल्स, ये जो ग्रुप है ये एल्कली मेटल ग्रुप है, और ग्रुप फर्स्ट का ये हमने एग्जांपल लिया है। अगर आप एल्कलाइन अर्थ मेटल देखेंगे दैट इज अ ग्रुप 2, ग्रुप 2 है एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा 2, और ग्रुप 3 के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 3। तो सारे ही एलिमेंट सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, उसके जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी एलिमेंट है विद इन अ ग्रुप, विद इन अ सेम ग्रुप, सबके सब सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। दैट इज अ मेन कैरेक्टर ऑफ अ ग्रुप, तभी उनको एक ग्रुप में रखा गया है, क्योंकि इसी के कारण, इसी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और जो ये शो करते हैं, इसी की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑल द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल have the same number of electrons. Now what about the atomic size? ये हमने फिर से एल्कली मेटल ग्रुप का ही एग्जांपल लिया है। एल्कली मेटल्स हैं ये और ग्रुप फर्स्ट, और ये जो ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, दैट इज द ग्रुप सेकंड. सो ग्रुप फर्स्ट है ये और ग्रुप सेकंड है दिस. On going down in a group of the periodic table, the size of the atom increases. size increase होता है. क्यों होता है size increase? जैसे कि हमने बताया कि इसके अंदर जो लास्ट दैट मीन्स इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम होता है. लेकिन वन थिंग इज दैट, जैसे लिथियम का एग्जांपल देखिए, लिथियम के अंदर हो गया 2 1, सोडियम का हो गया 2 8 1, देन 2 8 8 1. इसके अंदर 1 तो सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम है, लेकिन जो इसके बीच में जो शेल की फिलिंग हुई है, इसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन वो कम होता जाता है. तो जितना जितना आगे एलिमेंट बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा इनके बीच का जो डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट शेल एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो भी बढ़ता जाएगा बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस और बिकॉज ऑफ दीज शेल की वजह से क्या होता है कि अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन कम होता जाता है और हम कह सकते हैं कि साइज बढ़ता जाता है. सो आप देखिए जो साइज का डाटा है, आप जैसे हम इसमें एल्कली मेटल की बात करते हैं ग्रुप 1 की, तो साइज आप देखिए बढ़ता जा रहा है. लिथियम का साइज है 0.152, 0.186, 0.231, साइज बढ़ता जा रहा है. सिमिलरली जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है और ग्रुप सेकंड है उसके अंदर भी साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता जा रहा है. सो दैट इज अ मेन कैरेक्टर ऑफ द ग्रुप्स. और विद इन द ग्रुप जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो साइज होता है दैट इंक्रीजेज व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप. जितना हम नीचे जाते जाएंगे साइज इंक्रीज होता जाएगा. इसका मतलब है कि लिथियम का हो गया सबसे स्मॉल साइज और फ्रेंशियम का हो गया सबसे ज्यादा बिग और लार्ज साइज. सिमिलरली बैरियम का हो गया, बेरिलियम का जो साइज हो गया वो हो गया सबसे स्मॉल एंड रेडियम का साइज सबसे ज्यादा बड़ा साइज हो गया. व्हाट इज द मेटेलिक कैरेक्टर? मेटेलिक कैरेक्टर को हमने जब हमने पीरियड के कैरेक्टर डिस्कस कर रहे थे उसमें भी डिस्कस करा है कि मेटेलिक कैरेक्टर जो विद इन अ पीरियड इट डिक्रीजेस, ये डिक्रीज होता है विद इन अ पीरियड. लेकिन ग्रुप में इसका क्या ट्रेंड होता है? ये जो ग्रुप है ये ग्रुप फर्स्ट का एग्जांपल है. ग्रुप फर्स्ट और एल्कली मेटल ग्रुप, उसके अंदर ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप ऑफ अ पीरियोडिक टेबल द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है. इसका मतलब है कि लिथियम इज अ लीस्ट मेटेलिक और जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता जाएगा. सो सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर कौन शो करेगा? फ्रेंशियम, उसके बाद सीजियम, देन रुबिडियम, देन कैल्शियम, और लीस्ट और सबसे कम जो मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा वो है लिथियम. सो इसके बाद जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो है आयनाइजेशन एनर्जी, देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इस तरीके के टॉपिक हम जो इसका थर्ड वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दे आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक. दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है एंड जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है उसका क्या ट्रेंड है, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का क्या ट्रेंड है विद इन अ ग्रुप और विद इन अ पीरियड, और पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से इसका वेरिएशन होता है एलिमेंट्स में. विद दिस नोट वी एंड आवर सेशन. सो इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक, दिस इज आवर फेसबुक पेज एंड दिस इज आवर वेबसाइट. सो विद दिस नोट, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी. हैव अ नाइस डे.